बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एकजुट श्री मूलनायक शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी महामुनि राज्य की जय। परम पूज आचार्य गुरु शिवराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज की जय। तो यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महामुनि राज आदि ब्रह्मा आदिनाथ स्वामी के भक्तंबर महा स्तोत्र के माध्यम से इनकी महिमा को गा रहे हैं और प्रत्येक काव्य में अलग अलग इनकी महिमा को बताया जा रहा है। 26 नंबर का काव्य यहाँ पर आरंभ करते हैं, जिसमें आचार्य भगवान कह रहे, हे गुण महिमा मंडित भगवान, आपको नमस्कार हो। अर्थात उनके गुणों को गाते हुए उनकी महिमा को व्यक्त करते हुए उनको नमस्कार किया जा रहा है। तुभ्यं नमस्ते भुविनार्ति हराय नाथे, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिने भवो दधि शोषणाय। नाथ अर्थ है सामीन त्रिभुवन, तीनों भुवनों में तीनों लोकों की आरती हराए, पीड़ा को नष्ट करने वाले, अर्थात तीनों लोकों के जीवों की पीड़ा को नष्ट करने वाले तुभ्यम आपको नमः नमस्कार हो। चित्तितलामल, चित्तितल अर्थात इस पृथ्वी तल की अमल भूषणाए, निर्मल भूषण, निर्मल आभूषण स्वरूप तुभ्यम आपको नमः नमस्कार हो। त्रिजगता, तीनों जगत के परमेश्वराय, परम पद में स्थित है परमेश्वर, तुभ्यम आपको नमः नमस्कार हो। जिनेंद्रिय अर्थात आपने इंद्रिया और कर्म रूपी शत्रु को जीत लिया है, अतः है जिनदेव। भवोदधि, संसार सागर को शोषण सुखाने वाले, अर्थात जो संसार की वृद्धि के कारण कर्म है, ऐसे कर्म को नष्ट करने वाले तुभ्यम आपको नमः नमस्कार हो। हे देवादिदेव महादेव, आप त्रैलोक की जीवों की विपत्तियों को नाश करने वाले हो। आप महितल के विमल आभूषण हो, अर्थात तीनों लोकों की निर्मल आभूषण हो। आप त्रिभुवन के स्वामी हो एवं संसार समुद्र को, संसार के वृद्धि के कारण, संसार में जन्म मरण के कारण जो कर्म है उनको आपने सुखा दिया है, सुखाने वाले हो, आपने नष्ट कर दिया है, अतः आपके लिए मेरा नमस्कार हो। इन विशेषताओं के साथ आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान को इसमें नमस्कार किया गया है। इस काव्य का विशुद्धि के साथ जो भव्य प्राणी पढ़ता है वह है अर्धसिर पीड़ा विनाशक, अर्थात उसके अर्ध आधा सिर दर्द का जो रोग है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसमें रिद्धिवंत है ओम ह्रीम अरम नमो दित्य तबड़म, ऐसे ऋषि जिनकी शरीर की कांति सूर्य सम बढ़ती हो, अर्थात जैसे सूर्य अपनी कांति को वृद्धिगत करता हुआ यहाँ मध्यलोक में या सुमेरु पर्वत पर के चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से ऐसे शरीरधारी जिनकी कांति सूर्य के समान बढ़ती है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के लिए मेरा नमस्कार हो। इसमें एक कथानक इसकी महिमा को बताया गया है। स
सुभद्रा देश में एक बरहारा नाम की नगरी थी और उस नगरी में धनमित्र नाम का एक भिखारी रहता था। नाम धनमित्र और स्थिति दरिद्रमल जैसी दरिद्रमल की उसकी थी। इस सब कर्म के उदय से होता है। तो वह घोर दरिद्रता के कारण उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। मांगता फिरता वह अनेकों लोगों के पास भिक्षा को मांगता, फिर भी लोगों के जूठन को पाकर के भी उसका पेट नहीं भरता था, उसको पूर्ण भोजन नहीं मिलता था। और एक दिन वह वन में गया जहां उसे एक मुनिराज के दर्शन हुए। वह उनके चरणों में भक्ति भाव सहित उसने नमस्कार किया, उनके चरणों में बैठ गया और रोते रोते कहने लगा, हे महाराज, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे हम इतने दरिद्री हुए? मुनिराज ने कहा, हे भव्य, तुम शील व्रत का पालन करो जिससे घर में रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। और श्री भक्तंबर जी का 26वें काव्य का निरंतर पाठ करो। कृपालु मुनिराज ने उस जन्मजात दरिद्री धनमित्र को भक्तंबर जी का 26वां काव्य सिखा दिया। उसने मंदिर जी में शुद्धिपूर्वक मंत्र जपना शुरू किया। जब जाप पूरा हुआ तो एक नाग कुमारी नाम की सुंदर देवी उसकी परीक्षा के लिए प्रकट हुई, आ गई और कहने लगी, मैं इंद्रलोक से आई हूं, तू मुझे रति को अनमोल को दान दे। रति अथा मेरे साथ रति कीड़ा को प्राप्त कर और जिससे मेरा कल्याण होगा। धनमित्र ने कहा, कुलीन लोगों के लिए पर स्त्री के साथ भोग नहीं करना चाहिए। करोड़ों उपाय करने पर भी मैं अपना शील भंग नहीं करूंगा। अर्थात वह शील में अडिग रहा। नाग कुमारी की नाना चेष्टाएं करने पर भी वह व्यर्थ सिद्ध हुई और हताश हो, असफल हो, उसको विचलित करने में असफल होकर के वह अंतर ध्यान हो गई, वहां से चली गई। धनमित्र उपसर्ग में बिजी हुई। तब कमलाकांत देवी ने प्रकट होकर के उससे कहा, मांग लो जो इच्छा हो। उसने कहा, मैं बहुत गरीब दरिद्र हूं, मुझे सुखी करो। देवी ने कहा, एवं वस्तु संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। देवी के आशीर्वाद से उसका घर राजमहल में बदल गया। वह गरीब से सेठ बन गया। घर आकर के अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहीं सुनाया। ब्रह्मचर्य व्रत धनमित्र ने पूजा प्रतिष्ठा शास्त्र दान आदि पुण्य कार्यों में बहुत सा धन खर्च किया। एक सौदार संतोष और ब्रह्मचर्य व्रत होता है, दूसरा महाव्रत होता है, अर्थात जो 9 कोटि से पर स्त्री का त्याग कर देता है, भोगों का त्याग कर देता है, वह ब्रह्मचर्य होता है। और जो 100 स्त्री को छोड़कर समस्त पर स्त्री को अपने समान वाले को बहन, अपने से छोटी को बेटी, अपने से बड़ी को माँ के समान देखता होगा और सौदार संतोष का पालन करता है। ऐसे उसे धनमित्र ने सौदार संतोष का पालन किया और धर्म के प्रसाद से तो मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है। फिर इसे क्षणिक चंचल धन संपदा का प्राप्त होना तो साधारण सी उपलब्धि है। देखो कहाँ वह धनमित्र अति दरिद्र अवस्था, भिखारी की अवस्था में, और कहा मुनिराज का संसर्ग हुआ। मुनिराज ने उसको शील व्रत पालन का उपदेश दिया। इस भक्तंबर के 26 नंबर के काव्य का आराधना करने के लिए कहा और उसने इसे काव्य की आराधना की, शील का पालन किया और उसके कारण से सौदार संतोष के पालन और भक्तंबर की आराधना से वह यथा नाम तथा काम, अर्थात जैसा उसका नाम धनमित्र था, ऐसी धन से संपन्न अवस्था को उसने प्राप्त किया है।
इसी तरह से जो भव्य जीव इसकी यथाविधि पूर्वक विशुद्धि के साथ आराधना करता है उसको मन चाही संपत्ति और मन चाही वस्तु इसको प्राप्त होती है। अब 27 नंबर के काव्य में आचार्य भगवान कहते हैं कि दोष रहित गुणों के स्वामी अर्थात हे भगवान आज समस्त दोषों से रहित और संपूर्ण गुणों के स्वामी हो, इस बात को बताते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। को विस्मयोत्र यदि नामि गुणे रसैशेष तं संसितो निरविकासितया मुनीषि दोषै रूपाति विविधाश्रय जाति गर्वै स्वप्नान्तरे न कदाचिदपीक्षितोऽसि। मुनीष अर्थात है मुनियों के ईश्वर, यदि नाम के होने पर तुम आप निर्विकासतया निरंतर आने वाले अशेष समस्त गुणों के द्वारा संस्था आश्रय को प्राप्त हुए हो, तो अत्र इसमें कहा कौन सा विस्मय आश्चर्य है अर्थात है मुनियों के ईश्वर, यदि नाम के होने पर आप जो है निरंतर आने वाले समस्त गुणों के द्वारा आश्रय को प्राप्त हुए अर्थात जितने भी श्रेष्ठ गुण थे उन सारे गुणों से आप संपन्न हुए हो, इसमें कौन सा आश्चर्य है। उपात्त प्राप्त किया है विविध अनेक पुरुषों का आश्रय जिन्होंने अतीव गर्वी अहंकार को प्राप्त दोषों के द्वारा कदाचित अपि कभी भी स्वप्नांतरे भी स्वप्न दशा में भी ना इच्छता असी नहीं देखी गई हो, अत्रापि कहा विस्मय, इसमें भी क्या आश्चर्य अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है। अर्थात हे नाथ गुणों को उत्तम स्थान कहीं ना मिला, इसलिए वे सभी गुण आपके पास आकर के समाहित हो गए और दोषों को आपके पास कोई स्थान नहीं मिला, अर्थात स्वप्न में भी दोषों ने आपको नहीं छुआ। अर्थात यह आपका बहुत अद्भुत प्रभाव निश्चय है। ऐसे अद्भुत प्रभावशाली भगवान आपकी जो स्तुति करता है इस काव्य के माध्यम से, वह शत्रु उन्मूलक, शत्रु संबंधी समस्त हानियों से, समस्त विपत्तियों से उसकी रक्षा होती है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहमणमो तत्तवाणम, अर्थात ऐसे ऋषि जिनके शरीर में भोजन से मल मूत्र नहीं बनता है, अर्थात वो आहार तो करते हैं मगर निहार नहीं करते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के लिए मेरा नमस्कार हो, नमोस्तु। इस काव्य की महिमा बताते हुए कहा है कि गोदावरी नदी के तीर पर किसी समय चंद्रकांतपुर नगर बसा हुआ था। वहां राजा हरिचंद्र शासन करते थे। उनकी चंद्रमती नाम की भार्या थी। दोनों में प्रगाढ़ स्नेह था, किंतु दोनों संतान के सुख के अभाव में सदा उदास रहते थे। एक दिन चंद्रमती ने अर्थात राजा की रानी ने अपने मन की व्यथा राजा से कह दी। तब राजा को घनघोर चिंता व्यापने लगी तथा उस रानी की व्यथा को सुनकर के वह व्यथित हो गया। एक दिन वे राजसभा में बैठे थे, इतने में एक मंत्री ने जिज्ञासा की कि महाराज आपकी चिंता का कारण क्या है। राजा ने उसके पूछने पर अपनी संतान रहित व्यथा उसको सुना दी। मंत्री ने राजा से कहा, राजन मन की चिंता छोड़िए, अब हम इसका उपाय करेंगे। मंत्री अपने घर जाकर के कुशा के आसन पर बैठ करके एक देवी का उसने जाप आराधन किया और जिससे एक देवी प्रकट हुई और आराधना का कारण पूछा। मंत्री ने
उससे राजा के लिए संतान उत्पत्ति की इच्छा प्रकट की। देवी ने कहा, सुतकीर्ति नाम के एक मुनिराज है, जब भी उपदेश देंगे तब रानी के पुत्र की उत्पत्ति होगी। ऐसा देवी के द्वारा संदेश को पाकर के वह मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जाकर के राजा से सारा वृतांत कह सुनाया। राजा रानी को लेकर के मुनिराज की सेवा में तत्पर हुए, अर्थात उन्हें जो चिंता थी उनके चरणों में नमोस्तु वंदन करते हुए, उनकी पूजा आराधना करते हुए अपनी चिंता को व्यक्त किया। उसे मुनिराज ने से निवेदित किया। राजा ने घर जाकर के रात्रि में मुनिराज के द्वारा जो 27 नंबर की काव्य की आराधना का मुनिराज ने उपदेश दिया था, उसके लिए उपाय बताया था, उसकी आराधना की, जिससे धृत देवी ने प्रकट होकर कहा, इच्छा अनुसार वर मांग लीजिए। राजा ने उससे पुत्रोत्पत्ति का वर मांग लिया। देवी आशीर्वाद देकर के चली गई और 9वें महीने में रानी के गर्भ से महाप्रतापी कांतिवान पुत्र रथ उत्पन्न हुआ, जिसे पाकर राजा रानी और सारी प्रजा प्रसन्न हुई। अर्थात 27 नंबर के काव्य की आराधना से उस राजा रानी के जो संतान नहीं थी उसे संतान की प्राप्ति हुई और ये धर्म, ये वंश और धर्म की वृद्धि के हेतु जो पुत्र है उसको प्राप्त हुआ, उसकी इच्छाएं पूर्ण हुई। इसी तरह से जो भव्य प्राणी भी इस काव्य की विधिवत श्रद्धा के साथ आराधना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। अब 28 नंबर के इस श्लोक में इस काव्य के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान आदिनाथ प्रभु की आराधना करते हुए अष्ट प्रातिहार्य के माध्यम से आराधना कर रहे हैं। प्रथम प्रातिहार अशोक वृक्ष, उस अशोक वृक्ष प्रातिहार की महिमा को यहाँ पर बता रहे हैं। उच्चैरशोकितरु संसिति मुन्मयोके मा भाति रूपी ममिलम भावितो नितान्तम स्पष्टोल्लसत् किरणिमय तितमोवितानम बिम्बम बिम्बम रवि रिविपयो धरि पार्श्ववर्ती। ऊंचे अशोक तरु, अशोक वृक्ष के नीचे संसितम विराजमान उन मयूखम, जिनकी किरणें ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात भगवान आदि ब्रह्मा अशोक वृक्ष, अशोक प्रातिहार जो है उस अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है और उनकी किरणें चारों ओर स्प्रयमान हो रही हैं। ऐसा भवता आपका नितांतम अत्यंत अमलम निर्मल रूपम ने स्वरूप स्पष्ट रूप से उल्लसित चमकते हुए किरणों वाले तथा अस्तित्वमोवितानम अंधकार के विस्तार को नाश करने वाले पयोधर मेघों की पार्श्ववर्ती समीपवर्ती रवि बिंबम, सूर्य के बिंब के इव समान आभाती शोभायमान हो रहा है। अतः हे आदि ब्रह्मादिनाथ प्रभु, ऊंचे हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णमय कांति वाला शरीर, सोने जैसा तन, ऐसा लगता है मानो काले मेघों के बीच दमकता हुआ सूर्य हो। अर्थात इस प्रकार से काले मेघों के मध्य से सूर्य निकलता है, वह अपनी लाल लाल किरणों को बिखेरता हुआ दमकता है, उसी प्रकार से वह अशोक वृक्ष के नीचे भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे उस मेघ से सूर्य निकल रहा हो, सूर्य ही निकल आया हो। ऐसे महान तेज के धारक, बाह्य और अंदर के अंधकार को अर्थात बाह्य में प्रकाशित करने वाले और अंधकार, अंदर के अंधकार को अर्थात मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले भगवान, आपकी महिमा अनंत है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। इस
काव्य की विधिवत आराधना करने से सर्व मनोरथ अर्थात सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। इस बात को यहाँ पर आचार्य वैज्ञ ने बताया है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहमणमो महातवाड़म अर्थात ऐसे अड़िमादि जलचारण आदि आसी दृष्टि विषादि 4 ज्ञान से युक्त सर्वोषधि रिद्धि आदि से युक्त ऐसे महातप रिद्धिधारी मुनिराज को प्रणाम है। इस काव्य की महिमा को बताते हुए कथानक आता है कि दक्षिण देश में धरापुरी नामक एक नगरी थी। वहां के राजा पृथ्वीपाल थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थे। पुत्री रूप कुंडली रूप व लावण से पूर्णतया संयुक्त थी। एक दिन वह सखियों के साथ अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में गई। वहां पर एक नग्न दिगंबर मुनिराज वहां पर विराजमान थे, जिन्हें देख करके उन्हें देख करके अत्यंत क्रोधित होते हुए उन्हें निंदा सूचक वचन कहे। वन बिहारी मुनिराज ने उत्तर में एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि दिगंबर मुनिराज निंदा और स्तुति करने वाले के प्रति संभाव धारण करते हैं। निंदा करने वाले के प्रति द्वेष नहीं करते हैं और स्तुति करने वाले के प्रति राग नहीं करते हैं। इसलिए वीतरागी मुनिराज उसके द्वारा निंदा को सुनकर के शांत भाव से विराजमान रहे। किंतु उस कन्या की आत्मा पाप कर्म से मलिन हो गई। थोड़े ही दिनों में वह रूप कुंडली कुरूप कुंडली हो गई। यह उदंबर कोट से ग्रसित हो गई। सिर के बाल तक जड़ गए, हाथ पैर गल गए। बड़ी दुर्दशा हुई। वह रोती हुई पश्चाताप करती हुई मुनिराज की शरण में गई और अपना सब दुख कह सुनाया। समदर्शी मुनिराज ने उसे जैन धर्म का उपदेश दिया और सम्यक दर्शन अंगीकार करवा करके श्री भक्तंबर जी का 28वां काव्य मंत्र सहित उसे सिखला दिया। वह एक रूप कुंडली मुनिराज को नमस्कार करके राजमहल में जा आकर के 3 दिन व 3 रात्रि लगातार उसने इससे 28 नंबर के काव्य की मंत्र की आराधना की, जिसके प्रभाव से उसका पुनः कुरूप जो शरीर हो गया था स्वरूप शरीर रूप में परिवर्तित हो गया। जब यह समाचार राजा को प्राप्त हुआ अर्थात कन्या के इस रूप परिवर्तन का विवरण ज्ञात होने पर राजा रानी का जैन धर्म पर विश्वास और भी अटल हो गया और उन्होंने रूप कुंडली का विवाह गुणशेखर नामक सद्गुण संपन्न राजपुत्र के साथ करना चाहा, परंतु उसके हृदय में मुनिराज का उपदेश अंकित हो गया था। अर्थात उसने विवाह नहीं किया और विहिताश्रव नाम की मुनिराज के समीप जाकर के जो श्राविकाओं में श्रेष्ठ व्रत आरिका के होते हैं उन व्रतों को उसने धारण कर लिया और अपने जीवन पर्यंत उसने निकांक्षित भाव से किसी प्रकार की कांक्षा ना करके उस व्रतों का पालन किया और अंत में समाधि पूर्वक संन्यास पूर्वक मरण कर इस देह को इस नश्वर शरीर को छोड़ा और उस व्रत के प्रभाव से वह देव गति को प्राप्त हुई अर्थात वह देव प्रया को प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो भव्य प्राणी भी इस काव्य की आराधना करता है उस काव्य की आराधना से वह अपने कृत पाप को धो देता है। अब आचार्य भगवान 29 नंबर के काव्य के माध्यम से सिंहासन प्रातिहार, अभी अशोक प्रातिहार अष्ट प्रातिहारों में उसका वर्णन किया था। अब सिंहासन प्रातिहार का यहाँ पर वर्णन करते हुए सिंहासन प्रातिहार की महिमा को गा रहे हैं।
सिंहासने मणिमयूखि शिखा विचित्रे विभ्राजति तविवपु कनिका विदातम् बिम्बं वियत् विलसितसुलतावितानम् तुंगो तयादृशिऋषि विसहे शिरश्मि। मणिमयू मणियों की किरणों से शिखा विचित्री अग्रभाग की पंक्ति से शोभित अर्थात जिनके मुक्टों में मणियां लगी हुई हैं, ऐसे देवों के द्वारा नमस्कार करने पर पंक्तिवत उनके द्वारा नमस्कार करने पर सिंहासन पर तब आपका कनकावदातम स्वर्ण के समान स्वच्छ बपु शरीर तुंगोदयाद्रि ऊंचे उदयाचल के शिरसी शिखर पर विलसत आकाश में सुशोभित भगवान के केवल ज्ञान की विशेषता होती है। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह 5000 धनुष ऊपर आकाश में भगवान का शरीर भगवान पहुंच जाते हैं और वहां पर सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर के माध्यम से भव्य समोसरण की रचना करते हैं और उस समोसरण में स्वर्णमय सिंहासन पर भगवान 4 अंगुल अधर में निराधार विराजमान होते हैं। तो ऐसा सुशोभित आकाश में सुशोभित अंशुलता पितानम किरण रूप लता समूह वाले सहस्रश्मि सूर्य की बिंब के इव समान विभ्राजते अत्यधिक शोभामान हो रहा है। हे प्रभु, उदयाचल की चोटी पर सूर्यबिंब जैसा लगता है, वैसा आपका मनोहर शरीर सिंहासन पर सोने जैसा सुशोभित होता है। ऐसे भगवान की सिंहासन प्रातिहार की महिमा को यहाँ पर गाया गया है। इस काव्य की जो विशुद्धि के साथ इसकी आराधना करता है, उस भव्य जीव के नेत्र पीड़ा अर्थात नेत्र पीड़ा संबंधी उसका दुख आदि दूर होता है, नेत्र की पीड़ा समाप्त होती है। और इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरामणामो घोर तवाड़म अर्थात ऐसे घोर तपस्वी मुनिराज उन्हें मेरा प्रणाम हो। इस काव्य की आराधना से किसको क्या लाभ हुआ उसका एक कथानक यहाँ पर प्राप्त होता है। दक्षिण देश में अलंगापुरी नाम की एक नगरी थी। वहां राजा जयसेन राज करते थे। वे निष्ठावान धर्मावलंबी बाबा भीरू थे। उनकी रानी जयसेना थी, वह ईशावास जैन धर्म से सदैव विपरीत भाव रखती थी। एक दिन मुनिराज ज्ञानभूषण जी इरियापत सौत का पालन करते हुए अलंगापुरी में विहार करते हुए आए। राजा ने उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पड़गहन कर आहार दिया। रानी को राजा की यह मुनि भक्ति नहीं रुचि तथा वह मुनिराज से जैन धर्म से ईर्ष्या रखने वाली थी। नहीं रुचि तो उस रानी ने मन ही मन उन तपस्वी मुनिराज की घोर निंदा की, किंतु राजा के कुपित होने के भय से वह दिखावे के लिए अति मिष्ट संभाषण करती रही। अर्थात बाहर से मिष्ट संभाषण और अंदर से मुनिराज के प्रति ईर्ष्या के भाव लिए हुए वह उसे आहारचर्या में संलग्न रही। उससे निंदा के कारण उसने अनेक असत कर्म का तक्षण बंद किया और वह शीघ्र ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई। उसका शरीर इतना दुर्गंधित हो गया कि वह दूर दूर तक भी लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया।
राजा ने उसकी ऐसी दुर्दशा देख करके कहा कि तुम शीघ्र ही मुनिराज के पास जाओ और अपना दुख कहो, वे ही इसका निवारण करेंगे। रानी भी मन ही मन समझ गई कि यह सब मुनि निंदा का फल है, और उसने मुनि के समक्ष जाकर के अपनी दुर्दशा सुनाई, उनसे क्षमा याचना की और अपने कुकृत की आलोचना करते हुए मुनिराज से प्रायश्चित ग्रहण किया। मुनिराज ने भी उसे श्री भक्तम्बर जी की इस 29वें नंबर काव्य सहित मंत्र की आराधना करने को कहा। मुनि के हितकारी वचन सुनकर के राजा जयसेन की रानी जयसेना बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने श्री भक्तम्बर जी का 29वां काव्य मंत्र और रुचि मंत्र का रुचि पूर्वक जो है पाठ किया, उसकी आराधना की और घर पहुंच करके वैसा ही किया, अर्थात जैसे मुनिराज ने उसकी विधि बताई थी, और उससे उसकी समस्त देह पूर्ण निरोग हो गई, अर्थात जैसा उसका सुंदर शरीर पूर्व में था, पूर्ववत शरीर उसको प्राप्त हुआ। धन्य इस विजयेंद्रम को, जिसके प्रसाद से रानी जयसेना की रोग विगलित देह पुनः सुंदर रूप को प्राप्त हुई, अर्थात बपता को प्राप्त हुई। अर्थात हे भक्तजनों, इसकी आराधना से जो शारीरिक रोग हैं वह नष्ट होते हैं, अर्थात आदि व्याधि नष्ट होती है। जो इसकी विधिवत सच्चे भावों के साथ इसकी आराधना करता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेंद्र बंधुओं, समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में आपका स्वागत है। फिर से परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से अपने समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान प्राप्त करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए अपने कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। पर गुरुदेव, पहली जिज्ञासा श्रेयांश जैन झांसी से लिख रहे हैं कि गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जब भी चक्रवर्ती विजय के लिए जाता है तो वह 3 उपवास के साथ क्यों निकलता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चक्रवर्ती जब 6 खंड की दिग्विजय के लिए निकलता है, 6 खंड इस भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत से इसके 2 भाग होते हैं। फिर हिमवन पर्वत से गंगा और सिंधु 2 नदियां निकलती हैं, जिसके कारण इसके 6 खंड हो जाते हैं। एक खंड में आर्य पुरुष रहते हैं और 5 खंडों में म्लेच्छ पुरुष रहते हैं। ऐसे इन 6 खंडों का चक्रवर्ती, जो मनुष्यों का इंद्र होता है, वह इस 6 खंड का अधिपति स्वामी राजा होता है। और जब वह 6 खंडों पर सूर्य चक्र रत्न की जब उसको प्राप्ति हो जाती है, वह चक्रवर्ती पना उसका प्रकट हो जाता है, तो वह 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलता है। तो जैसे ही वो गंगा, सिंधु और विजयात पर्वत की गुफाओं को पार करता है, तो इससे पहले वह पूर्ण संयम और उपास के साथ आराधना करता है, जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है। और उस आराधना से देव जो है उसकी सहायता करने के लिए, उसके मार्ग में सारथी के रूप में सहायता करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसा नियोग है, सभी चक्रवर्तियों के बारे में ऐसा आया है कि जब भी चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलता है तो
विजयात पर्वत की गुफा को पार करने के लिए, गंगा सिंधु आदि को पार करने के लिए वह जो है संयम पूर्वक जो है उपवास के साथ जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, ऐसा नियोग है। ओम। गुरुदेव अगली जिज्ञासा अरिहंत जैन अशोका गार्डन भोपाल से लिख रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि जीव यह जानता है कि उसको होने वाला दुख वह दुख है, तब भी यह जीव उससे क्यों दुखी होता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वह जीव इस बात को जानता है कि ये शारीरिक दुख बाह्य हैं, तो फिर भी दुखी होता है। इसका कारण है शरीर के प्रति एक कारण है ममत्व भाव, अर्थात शरीर के प्रति ममत्व भाव है, जिसके कारण वह है कुछ भी शरीर में पीड़ा होती है तो वह दुखी होता है, अर्थात पीड़ा का अनुभव करता हुआ उस पर उपयोग जाता है और उपयोग के कारण जब उसको पीड़ा होती तो दुखी होता है। और दूसरा कारण है कि अभी वर्तमान में वह सैनन, प्रकृष्ट सैनन, जो उत्कृष्ट सैनन होता है, वज्र वृषभ नारद सैनन आदि जो 3 सैनन, प्रकृष्ट सैनन है, उच्च सैनन है, उसका अभाव है। और भी अनेक कारण हो सके, उसका एक भी कारण हो सकता है कि उसको अभी पूर्णतया सम्यक दृढ़ता से नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे पूर्ण तरह भेद विज्ञान नहीं हुआ है। इसके कारण वो बाहर में सुनता हुआ कि शरीर विभिन्न है, वहां सुन रहा है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जो भी रोग पीड़ा आदि होती है वो शरीर में होती है, आत्मा में नहीं होती है। तो बात सुन रहा है, उतना सहनन भेद विज्ञान ना होने के कारण से वह जीव उस शारीरिक असाता कर्म के उदय से जो उसको पीड़ा हो रही हैगी, उस पीड़ा से वह विहल हो जाता है, दुखी हो जाता है और जो है अपने आप को दुखी मानने लगता है और दुख से भयभीत होकर के अनेक प्रकार के पुरुषार्थ करता है। तो उसमें अनेक कारण हो सकते, सैनन की हीनता भी हो सकती है, असत कर्म का उदय तो है ही, और भेद विज्ञान नहीं होने का अर्थात सम्यक दर्शन से रहित भेद विज्ञान नहीं होने का भी कारण हो सकता है। तो अनेक कारणों से जो है वह इस शारीरिक असत कर्म के उदय से शारीरिक पीड़ा है उसमें बेहल हो जाता है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए, अपना चिंतन करे कि हमारा किया हुआ असत कर्म का उदय है, हमने पूर्व में कर्म का ऐसा बंद किया था जिसके कारण से आज वह अपना कर्म प्रभाव दिखा रहा है। समता को धारण करे, समता को धारण करेगा तो जो कर्म है वो तो अपना फल देगा ही देगा। आगे समता के साथ सहन करेगा तो पुनः कर्म का बंद नहीं करेगा, तो आगे भी उसको उस कर्म के फल को नहीं भोगना पड़े, ऐसा उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। मात्र बचनों तक ही हमारे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये शब्द नहीं रहना चाहिए, अंतस में भी उतर जाना चाहिए। और ऐसे अंतस में जब उतर जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा, तो वह इन असाता कर्म के उदय को समता के साथ सहन करता हुआ जो है अपना पुनः कर्म का बंद न करते हुए आगे सुख आदि साता आदि का बंद करते हुए आगे सुखी रह सकता है। ओम नमः। गुरुदेव अगली जिज्ञासा सुप्रिया जैन मड़ावरा से, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, गृहस्थों का संयम कैसे होता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जो ग्रह कार्यों से घिरा हुआ होता है उसे गृहस्थ कहते हैं। ऐसे गृहस्थ सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के होते हैं। वह सम्यक दृष्टि श्रावक के 3 भी उत्तम, मध्यम और जघन
होती है। वैसे 3 प्रकार के श्रावक होते हैं। उत्तम श्रावक ऐलक और क्षुल्लक जो 11 प्रतिमाओं से सहित होते हैं, ऐसे ऐलक क्षुल्लक उत्कृष्ट श्रावक होते हैं जो मुनि के सन्निधि में रह करके मुनि की चर्या के बाद अपनी चर्या करते हैं, उनके पास रह करके अध्ययन करते हैं, अपनी विशुद्धि और कर्मों को क्षीण करने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ऐलक और क्षुल्लक उत्कृष्ट श्रावक होते हैं। मध्यम जो वृत्ति अर्थात ऐलक क्षुल्लक से नीचे वृत्तों को धारण करने वाले होते हैं, वो मध्यम श्रावक होते हैं। और जघन्य श्रावक आवृत्ति सम्यक दृष्टि होते हैं। तो संयमा संयमम उनके कैसे होता है, इस बात को जानना आप चाहते हैं। संयम इसलिए है कि उसे श्रावक ने जो 5वें गुण स्थान वर्ती होता है, देश संयमी, संयमा संयम, व्रताव्रत जिसके नाम है, तो वह 30 जीवों की विराधना से व्रत होता है, अर्थात 30 जीवों की विराधना का उसके त्याग होता है, इसलिए वो संयमी है। और स्थावर हिंसा से अवरत होता है, अर्थात वह अपनी जीविका हेतु कार्य भी करता है, जैसे कि व्यापार भी है, भोजन आदि अनेक कार्य है अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो उसमें स्थावर जीवों की विराधना नियम से हुआ करती है, इस अपेक्षा से वो असंयमी कहलाता है। अर्थात इस कारण से वो 5वां गुणस्थानवर्ती होने के कारण संयमी कहलाता है, अर्थात असंयम और संयम दोनों से युक्त होता है। अर्थात ऐसे श्रावक के 3 वेद होते हैं, अर्थात 5वां जो गुणस्थान होता है वो संयमा व्रताव्रत या देश व्रत नाम का गुणस्थान होता है। तो जैसे जैसे वो उसकी श्रेणियां जघन्य से मध्यम से उत्कृष्ट आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है, वैसे वैसे उसकी विशुद्धि और व्यक्तिगत होती है, और कर्म की निजरा भी और अधिक होती है, और धीरे धीरे करके उसकी विशुद्धता बढ़ती जाती है। तो वह उत्कृष्ट श्रावक जो है उन महाव्रतों को भी अपनी प्रत्याख्यान कषाय का जो चौकड़ी है उसका क्षेपसम बढ़ा करके उसका उपसम क्षेपसम बढ़ा करके जो है उपसम करके क्षेपसम बढ़ा करके महाव्रतों को भी वह धारण करने में प्रयत्नशील रहता है। तो अभी उसका 5वां गुणस्थान जो है उस संयमी नाम का उस श्रावक का कहलाता था, वह होता है। ओम नमः। अगली जिज्ञासा देवेश जैन सागर से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, क्या एक पाप को छोड़ने से व्यक्ति व्रती माना जाता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। किसी भव्य प्राणी ने किसी एक पाप का त्याग कर दिया तो एक पाप त्यागी तो कहला सकता है, मगर पूर्ण त्यागी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसने एक पाप का त्याग किया है तो एक पाप संबंधी जो आश्रय जारी था वो ही आश्रय रुकेगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपके समक्ष अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हुए, आपने उस समय उसमें से जो एक व्यंजन उठाया उसको ग्रहण किया, तो जो सुख है, जो आनंद है, एक व्यंजन कहाएगा कि सारे व्यंजन कहा जाएगा? एक ही व्यंजन कहेगा ना। उसी प्रकार से जिससे भव्य श्रावक में एक पाप का त्याग किया है, एक पाप संबंधी जो आश्रय हो रहा था
वह आश्रव पे विराम लग जाएगा, अर्थात वहां उसको पुण्य आश्रव होना प्रारंभ हो जाएगा, पाप आश्रव पे विराम लग जाएगा, तो पूर्ण वृत्ति नहीं कहला सकता। पूर्ण वृत्ति तो वह कहलाएगा जो 5 पापों का पूर्ण त्याग कर देता है, अर्थात जो एक देश रूप 5 पापों का त्याग करता है वह अणुवृत्ति कहलाता है, और जो संपूर्ण रूप से 5 पापों का 9 कोटि से त्याग करता है वह महावृत्ति कहलाता है। अणुवृत्तों का भी धारण करने पर जब उसने एक देश त्याग किया तो अणुवृत्त कहलाता है, अर्थात उसको एक देश जो है पाप का आश्रय उसका रुक जाता है, पूर्ण नहीं रुकता है। जब संपूर्ण 9 कोटि से 5 पापों का त्याग कर देता है तो वो महावृत्ति होता है, अर्थात पूर्ण आश्रय पे विराम, पापाश्रय पे विराम लगता है। इसी प्रकार से एक पाप का त्याग करने से एक पाप संबंधी जो आश्रय जारी था उस पे ही जो है विराम लगता है, ना कि संपूर्ण पर। ओम नमः। अगली जिज्ञासा अंकिता जैन, ठाणे, मुंबई से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, क्या विधेय क्षेत्र में भी कुदेव और कुशास्त्र होते हैं? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विधि इनकी जिज्ञासा है, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। विधि क्षेत्र में कुगुरु, कुशास्त्र, कुलिंगी आदि हुआ करते हैं, इनका है कुदेव आदि। तो कुदेव उन्हें कहते जो मिथ्या से सहित होते हैं उनको कुदेव करते हैं। तो ये लोग तो जा सकते हैं, क्योंकि जो कर्मभूमि की व्यवस्था आपके भरतक्षेत्र की है, इस आरखंड की है, वैसी ही कर्मभूमि की व्यवस्था विधेय क्षेत्र में हुआ करती है। 15 कर्मभूमि होती हैं और 30 भोगभूमियां हुआ करती हैं। तो ये 5 जो मेरु संबंधी है, इसकी व्याख्या बहुत लंबी छोटी हो जाएगी। तो बस इतनी विशेषता होती है। काल परिवर्तन जो होता है, 6 काल होते हैं। पहले मुख्य रूप से 2 उत्सर्पणी और अवसर्पणी 2 काल होते हैं। उत्सर्पणी के भी 6 वेद होते हैं और अवसर्पणी के भी 6 वेद हुआ करते हैं। तो जो काल का जो परिवर्तन होता है वो भरत और ऐरावत, इस जम्बूद्वीप के जो 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्रों में भरत और ऐरावत 2 क्षेत्रों में जो है काल परिवर्तन होता है। अन्य क्षेत्रों में काल परिवर्तन नहीं होता है। वहां पर जो वस्तु व्यवस्था जो जिस प्रकार की, जैसे उत्तम भोगभूमि है, मध्यम भोगभूमि है, जघन भोगभूमि है, जो वहां की व्यवस्था है वो वैसी रहती है। ऐसी विधेय क्षेत्र में हमेशा जैसा यहाँ चतुर्थ काल, अवसर्पणी का जो चतुर्थ काल होता है, वो चतुर्थ काल की जो व्यवस्था होती है, जहां पर यहाँ पर जो उस चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर, 63 सलाका, 169 महापुरुषों के जन्म होते हैं। ऐसे चतुर्थ काल की व्यवस्था विधेय क्षेत्र में हमेशा होती है। तो यहाँ पर जो कुकुरु, कुदेव आदि की मान्यताएं जो अभी भरत क्षेत्र के आरखंड में चली हो रही हैं, ये हुंडा सर्पणी काल पंचम काल के साथ साथ ये हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव है। हुंडा सर्पणी एक ऐसा काल है, अनेक कल्पकाल बीतने के बाद में एक हुंडा सर्पणी आता है, जिसमें बहुत प्रकार की ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अन्य कालों में नहीं घटती हैं। जिसके काल के प्रभाव से अभी वर्तमान में जो 363 मत भगवान महावीर स्वामी का जीव मरीचि के पर्याय में था, उस जीव ने चलाए, ये हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव था। तो वहां पर परिवर्तन नहीं होता है विधेय क्षेत्र, वहां पर हमेशा एक सी व्यवस्था रहती है। तो उसके कारण से कर्मभूमि तो यहाँ पर भी है, वो कर्मभूमि वहां पर भी होती है, मगर वहां पर कुगुरु, कुदेव आदि नहीं होते, मिथ्या से सही जीव तो होते हैं। वहां पर आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार के जीव होते हैं। जो आस्तिक होते हैं वो समीचीन सनातन जिन धर्म में तो धारण करने वाले होते हैं। विधेय क्षेत्र की विशेषता होती है कि वहां पर हमेशा तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है। तो श्री मंदिर आदि 5 विधेय क्षेत्रों में श्री मंदिर